आगे बढ़ते हैं अपन एसिड बेस एंड सॉल्ट में, और तीसरा लेक्चर रहेगा ये अपना। एसिड्स के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं अपन यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कॉमन इन ऑल दी एसिड्स। एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा, उनकी रिएक्शंस देखी हैं, क्या कॉमन था उनमें। देखो एक ऐसी रिएक्शन थी जहां हमने ये बोला था एसिड्स व्हेन रिएक्टेड विद metals then हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। क्या निकलता है यहां से? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन गैस निकल कहां से रही है? मेटल के पास तो है नहीं, तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन गैस किसके पास है? एसिड के पास है। तो हमको ये चीज पता चल रही है कि हर एसिड में H कॉमन हो। ठीक है, तो पहले अपन ने एक बैकग्राउंड बनाया, अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हमको ये पता चल रहा है कि एवरी एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं कि किस फॉर्म में वो हाइड्रोजन होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि एसिड्स इन एक्वस मीडियम या इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एसिड जो होते हैं वो एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब ये तो हमने बता दिया, हम इस चीज के लिए श्योर तो है, ये हमें खुद से चेक करना। अगर हमको चलेंगे, हमको खुद से चेक करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमको ये स्टेटमेंट पता है कि एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझने के लिए अपन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करके देख लेते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखो जब मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मीनिंग ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू देयर सॉल्यूशन। इनका जो भी सॉल्यूशन बनेगा उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। सिंपल सा मतलब ये। तो चलो इसके लिए अपन एक एक्टिविटी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज का पता लगा सकते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, ठीक, या चलो कंटेनर थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं मैं। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में रख दो एक कॉर्क। कॉर्क तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। इसमें हमने लगा दी दो कील, ठीक है, आयरन नेल। क्या लगाया है यहाँ पे हमने? ये दिस इज आयरन नेल। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्क। अब इसमें तुम डाल दो थोड़ा सा एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड डाल दो। लेट से मैं यहाँ पे HCl एक्वस डाल रहा हूँ, H2SO4 एक्वस, कुछ भी डाल दो। तो अब तुमने इसमें डाल दिया है एसिड, ठीक है। और ये जो नेल्स है मेरी, इन नेल्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं बैटरी से। वायर लगाया और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया बैटरी से वाया स्विच। ये एक स्विच है, यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो ये नेल्स तो कॉर्क के अंदर है, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर नहीं सकती है, मेरा सर्किट ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पे तीन चीजें ऑब्जर्व करो, ठीक है। पहले डालो एसिड, एक्वस एसिड ले रहे हैं हम, फिर डालो ग्लूकोज, और तुम डालकर चेक कर सकते हो एल्कोहल। इन तीनों सॉल्यूशंस को एक एक करके डालो। एसिड वाले केस में, अच्छा चेक करने के लिए यहाँ पे अपन बल्ब लगा लेते हैं। बल्ब तो हमने लगाया नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, तभी तो पता चलेगा कि क्या हो क्या है, ठीक है। तो एसिड जब तुम डालोगे तो एसिड में वी विल ऑब्जर्व बल्ब विल ग्लो, बल्ब जला। ग्लूकोज में नहीं होगा, एल्कोहल में नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे सर्किट तो कॉर्क में ब्रेक कर दिया था। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हुई है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है सिर्फ एसिडिक मीडियम में। तो दिस शोज दैट एक्वस एसिड या डाइल्यूट एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो होता है दैट इज फ्लो ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिसिटी का क्या मीनिंग हुआ? दैट इज फ्लो ऑफ आयंस। अब जरा दोनों स्टेटमेंट को रिलेट करो। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एसिड्स में हाइड्रोजन होता है, यहां हमको पता चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयंस के फ्लो की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है?
H प्लस। तो यहां से हमको पता चलता है कि एसिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, H प्लस आयन प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने HCl लिया था, इसका मीनिंग ये हुआ कि H जो है वो डिसोसिएट कर जाएगा अपने आयंस में H प्लस और Cl माइनस, और यही आयंस है जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर है, सिंपल सी एक्टिविटी समझ में आएगा। ठीक, चलो ये टॉपिक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग में अपन डिस्कस करते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि भैया इधर आयंस बनते हैं, H प्लस आयन की फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एसिड के अंदर। लेकिन फिर हमने एक चीज देखी कि वाटर एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, उसको अपन देखते हैं किस तरीके से। पहले देखो, अगर तुम यहाँ पे थोड़े से और एग्जांपल देखना चाहो तो HCl तो मैंने बता ही दिया। अगर मैं H2SO4 लेता, H2SO4 कैसे डिसोसिएट कर जाएगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, दो हाइड्रोजन है, यहां से दो H प्लस निकल रहे होंगे। ठीक है, कोई और एसिड लेना चाहो, HNO3 एक्वस, ये कैसे टूटेगा, H प्लस और NO3 माइनस। एक ऑर्गेनिक एसिड ले लेते हैं CH3COH एक्वस, ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस। देखो कुछ डिफरेंस दिख रहा है साइन में, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ। लेकिन ये साइन जो है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मजे में नहीं ले सकते कि शायद गलती से सर ने लिख दिया होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हर केस में यहाँ पे क्या निकल रहा है, H प्लस, और ये तीनों के तीनों मेरे पास क्या है, एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं। ये क्वेश्चन तो अपना हो गया कि व्हाट इज कॉमन इन एसिड, वो हमने देख लिया कि एसिड में क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन कॉमन होता है। अब अपन एक और हेडिंग देखते हैं जहां पे अपन ये देखेंगे कि वाटर का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ वाटर, क्यों पानी इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, हम डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, एक्वस, इसकी बात क्यों कर रहे हैं। देखो ये समझने के लिए एक चीज अपन यहां पे समझ सकते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो अपना एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ वाटर में ही शो करते हैं। एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स ऐसे लिख लेते हैं, एसिड्स रिलीज H प्लस आयन ओनली इन एक्वस मीडियम। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, वाटर। अब देखो ये अपने आप में बहुत छोटी स्टेटमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसके लिए अपन एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, देखो ये एक्टिविटी अपन बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हुए। एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में ले लो सॉलिड NaCl, घर में मिलता है, ठीक है, नमक है NaCl। फिर इसके ऊपर लगा दो कॉर्क। देखो अभी कोई, और यहां पे अपन ऐसे ग्लास ट्यूब फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ग्लास ट्यूब फिक्स कर देते। इस टाइम पे मैं ऑब्जर्व करूंगा कि यहां से कोई गैस नहीं निकल रही है, नो गैस इज इवॉल्विंग। सॉलिड नमक है, उसमें से कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है, फिर क्या करा, इसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने सॉलिड NaCl ले रखा है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया H2SO4। ठीक है, किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड। देखो मैं किसी भी तरीके से वाटर इंट्रोड्यूस नहीं होने दे रहा हूं, ये मेरा मेन मोटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। ये डाला और कॉर्क को बंद कर दो, इसको बहुत ध्यान से डालना, देखो मजाक नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड काफी कोरोसिव होता है। और यहाँ पे हमने ग्लास ट्यूब लगाई रखी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। फिर आओ, जब तुमने ये डाल दिया, अब यहां सॉल्यूशन बन चुका है, इसमें NaCl है और H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड। कॉर्क लगा हुआ है, यहां ग्लास ट्यूब निकल रहा है यहां से। इधर अपन कुछ ऑब्जर्व करेंगे, देखो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहां से निकल रही होगी एक गैस, और कौन सी गैस निकल रही होगी, HCl गैस, क्योंकि रिएक्शन क्या हुआ, NaCl, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो यहां से फॉर्म हुआ Na2SO4 प्लस HCl, किस फॉर्म में, गैस, क्योंकि मैंने वाटर को इंट्रोड्यूस ही नहीं होने दिया, तो यहां से निकल रही है HCl गैस। अब क्या काम करो, इसके पास लेकर आओ एक ब्लू लिटमस पेपर। क्या लेकर आओ यहाँ पे, ब्लू लिटमस पेपर, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो चेंज इन कलर। काफी विचित्र चीज,
कलर में कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है? एसिड है, एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड में कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मेरा? दिस इज ब्लू लिटमस, कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि HCl in gaseous form do not convert blue litmus to red, उसने रेड में इसको कन्वर्ट नहीं करा। ठीक है, अब एक काम करो, अब ये जो ब्लू लिटमस है इसको थोड़ा सा गीला कर लेकर आओ, न्यूट्रल में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब क्या करो, अब तुम लेकर आओ एक और लिटमस पेपर यहां पे, अब की बार वेट ब्लू लिटमस है, तुमने उसको गीला कर रखा है। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि ये ब्लू से कन्वर्ट हो गया किसमें? कन्वर्ट हो गया रेड। ठीक है, अब ये ब्लू से कन्वर्ट हो गया अपना रेड। क्यों कन्वर्ट हो गया? यहां पे और इसमें क्या डिफरेंस था? इधर से पानी आ गया, तो जैसे ही HCl वाटर के साथ गया तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब पानी था अपने पास, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट्स या टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अब कन्वर्ट कर रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि कोई भी एसिड होता है तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में ही शो करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HCl गैसियस फेज में ब्लू लिटमस या कोई भी टेस्ट तुमको नहीं दे पाएगा। इनके एसिडिक प्रॉपर्टीज पता करने के लिए एक्वस मीडियम होना जरूरी है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में एसिड को क्लासिफाई करा था एज डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, क्लियर है ये एक्टिविटी? ठीक, थोड़ा सा इधर और विचार विमर्श करा जाए, उससे पहले कुछ ज्ञान की बातें कर ली जाए। देखो, ये चीज कभी मत बोला करो सर पेरेंट्स के प्रेशर में हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल, हमको नहीं बोला गया। अब तो कूद गए हो ना, अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? बचपन में तो काफी जिद करते थे हम, साइकिल चाहिए होती थी या कुछ भी चाहिए होता था तो जिद कर लेते थे। खुद की पढ़ाई के लिए क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमको खुद को नहीं पता था हमको क्या करना है। मानो इस बात को। तो अब जब कूद चुके हो इंजीनियरिंग मेडिकल में या किसी भी फील्ड में, तो फिर करो, अपना 100% दो। देखो, पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई से आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब बोलोगे सर कॉन्फिडेंस तो ठीक है लेकिन मजा नहीं आता। मजा क्यों नहीं आता? देखो, क्रिकेट में मजा आता है। क्यों आता है? बचपन से देख रहे हो, पता है तुमको, पूरा क्राउड चीयर करता है, बहुत एड्रेनलिन रश होता है कि अरे बाप रे इतने सारे लोग देख रहे हैं, अरे मैंने 6 मारा। अब तुम उधर देखो और एग्जाम को देखो तो दोनों चीजें सेम है। मैं हर बार क्रिकेट से ही रिलेट करके बताता हूँ क्योंकि उससे मैक्सिमम इंडियंस रिलेट कर सकते हैं। बैट्समैन है, बॉलर है, बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन को खेल रहा है। क्या बैट्समैन को पहले से पता है उसके पास बॉल कहाँ आने वाली है, यहाँ पे टिप्पा खाएगी, इतनी बाउंस करेगी, इतनी स्पिन होगी? नहीं पता है उसको। तो उसके लिए वो हुआ जो तुम्हारे लिए होते हैं क्वेश्चंस। ना तुम्हें पता क्या क्वेश्चन आएगा। तो अब क्या तरीका है, बैट्समैन कैसे खेल पाता है? उसने नेट्स में बहुत प्रैक्टिस करी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ शॉट्स की प्रैक्टिस करी होती है। ठीक है, और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आज मूड नहीं है तो आज चलो मैं पबजी खेलूंगा, आज मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। सेम चीज तुम्हारे साथ है ना। क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस को बनाओ, बैठ के सॉल्व करो। एग्जाम में कोई अननोन क्वेश्चन आएगा तो वो बॉलर की बॉल की तरह ही है और मैं हूं बैट्समैन, उठा के घुमाऊंगा 6। ठीक है, और हाँ, इसमें अपना पिंच भी डाल सकते हो, जैसे धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, तो तुम्हारी कोई शॉट ट्रिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हमने क्या बात कर ली कि फॉर एसिड्स टू शो एसिडिक नेचर, फॉर एसिड्स टू शो एसिडिक नेचर वाटर इज इंपॉर्टेंट। पानी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अब हम रिएक्शंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? HCl प्लस वाटर, H3O प्लस और Cl माइनस। देखो ये क्या हुआ, H प्लस आता, वो वाटर के साथ कंबाइन कर गया और H3O प्लस बना रहा है। H प्लस जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। क्यों अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता? बहुत सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन को अगर हम देखें, एक इलेक्ट्रॉन होता है, H प्लस का मतलब तुमने इसका एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, सारी जायदाद छीन ली इसकी, तो अब अकेला कैसे रहेगा? कोई तो सहारा चाहिए इसको।
तो वो सारा ये घूमता है पानी में, ठीक है, और यहाँ पे बना लेता है H3O प्लस, जिसको प्यार से हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एक बात, ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो जनरली ये लिखा जाता है, लेकिन हम आलसी हैं बहुत, तो हम इसको ये लिख देते हैं अज्यूम करके कि हमको समझ में आ गया है कि वाटर है। तो यहाँ पे अब तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि साइंटिफिकली हम पढ़ रहे हैं चीजों को, या तो ऐसे लिखो दिस इज करेक्ट, या फिर लिखो HCl एक्वस गिव्स H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पे अपने आप अंडरस्टूड है कि एक्वस है तो वाटर है और ये हाइड्रोनियम आयन बना होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता जनरली, वो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। वाटर की इंपॉर्टेंस हमने देख ही ली है, तो हम इस अपनी रिएक्शन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। चाहो तो मैं 2-3 रिएक्शंस और लिख के बता देता हूं, सबके साथ ऐसा ही होगा। H2SO4 प्लस वाटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाइड्रोनियम आयन प्लस SO4 2 माइनस। मान लो HNO3 H2O, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे H3O प्लस NO3 माइनस। मान लो एसिटिक एसिड की बात करना चाह रहे हो, प्लस वाटर, तो यहाँ पे भी हाइड्रोनियम आयन प्लस एसिटेट आयन, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो इससे हमको पता चल रहा है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है बात? चलो फिर आगे बढ़ा जाए। तो अब देखो यहाँ पे अपन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो। अब कुछ एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग और कुछ एसिड्स होंगे वीक। कुछ एसिड्स होंगे अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और कुछ एसिड्स होते हैं अपने पास वीक एसिड्स, ठीक है। इस पे जाने से पहले जो अभी अपन ने चीजें पढ़ी है कि ये H प्लस होता है और ये वाटर में निकलता है, इसी को हम बोलते हैं एरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि सिर्फ एरेनियस का ही एसिड का कंसेप्ट नहीं होता है, लुईस एसिड्स भी होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स भी होते हैं, उनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर भी मैंने एक हिंट दिया था कि लुईस एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अगर तुम बहुत ही जानना चाहो तो देखो उसके एग्जांपल हो सकते हैं BH3 AlCl, बेसिकली थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, ये थर्ड ग्रुप में आता है बोरोन और एल्यूमिनियम, ठीक है। इनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। क्या टेंडेंसी होती है? लोन पेयर एक्सेप्ट करने की। अगर मैं तुमको थोड़ा सा समझाना चाहूं, क्योंकि तुमने अभी तक शेल फिलिंग नहीं पढ़ा है कि कैसे शेल फिल करते हैं, तो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये समझना। लेकिन देखो चलो इसको छोड़ो, तुम बाद में ही डिस्कस करेंगे अपन इसको, अभी कंफ्यूज हो जाओगे बिना मतलब में। एग्जाम्पल ध्यान रखो, ये जो एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है? लुईस एसिड। और इधर देखो H प्लस नहीं है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो काफी लिमिटेड नॉलेज पढ़ रहे हैं। और भी एसिड्स होते हैं जिनमें H प्लस नहीं होता, ठीक है, तो वो एक अलग कैटेगरी आती है, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड्स। सिमिलरली होते हैं लुईस बेस। तो लुईस एसिड वो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो लुईस बेस होंगे तो लोन पेयर डोनेट करते होंगे। तो ये अपन पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। अगर 11th-12th में साइंस मैथ्स लेने की हिम्मत हुई तब उसको अपन पढ़ेंगे। अभी चलते हैं एरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स पे। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में जाने के बाद H प्लस आयंस रिलीज करते हैं, यही है एरेनियस कंसेप्ट। एरेनियस कंसेप्ट क्या बोलता है कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। एसिड्स आर दोज substances which release H plus ions in aqueous medium या फिर in water। यही है एरेनियस कंसेप्ट। आई गेस 1984 में लिया था इसने ये, सॉरी डेट गलत लिखी मैंने, ईयर मुझे ध्यान नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट भी नहीं है। स्वीडिश साइंटिस्ट था, इसने एरेनियस कंसेप्ट दिया था फॉर एसिड्स, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे, ठीक। अब बात करते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। देखो ये पॉइंट वैसे मैं तुमको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो आप कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पूरे डिसोसिएट करते हैं 100%। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पूरे डिसोसिएट नहीं करते।
तो वीक एसिड्स, इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हैं, और जनरली दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं, तो कुछ इनऑर्गेनिक भी वीक एसिड होते हैं, अभी अपन देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स ये जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं, देखो फिर से जनरली, ठीक है, सारे मिनरल एसिड नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक, और ये होते हैं अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हमने ये देख लिया H+ रिलीज होता है। अब एक बात बताओ, हमने उससे पहले ये भी देखा था कि आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक। अब ज्यादा आयंस कहां बनेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा क्योंकि वो पूरा टूट रहा है, और जो वीक होगा वो पूरा नहीं टूट रहा है, तो उधर से H+ कम मिलेंगे। तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं दे कंडक्ट बेटर, वो वीक एसिड के कंपैरिजन में बेटर कंडक्शन करते हैं, किस चीज का, दे कंडक्ट बेटर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ पे क्या होता है, बेटर होता है, सही है, वाजिब बात है। तो स्ट्रॉन्ग के अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो हम पढ़ रहे थे HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इनको मैं डिनोट करूंगा एक सिंगल एरो से, क्योंकि ये पूरे के पूरे टूट पा रहे हैं, पूरे ब्रेक हो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई डाउट नहीं। वीक एसिड्स में आ जाते हैं CH3COH, एसिटिक एसिड, पढ़ा था हमने इसके बारे में लास्ट लेक्चर में। तो इनको मैं डिनोट करता हूं ऐसे डबल एरो से। इसका मतलब ये हुआ ये पूरे डिसोसिएट नहीं कर रहे, CH3CO- प्लस H+। फिर देखो कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी आते हैं, जैसे कार्बोनिक एसिड, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। ये काफी वीक होते हैं, अपने आप टूट जाता है ये H2 और CO2 में, तो H+, 2H+, CO3, 2-, ये भी वीक एसिड की कैटेगरी, ठीक है। फिर और एग्जांपल HCl ले सकते हो, HCl जो है ये भी वीक एसिड होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोसाइनिक एसिड हो गया, ये भी वीक एसिड है। H2CO3 भी वीक एसिड है। फिर अगर हम एग्जांपल लें H3PO4, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड्स को देखो जनरली मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं होते। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी हालांकि डिस्कस करा था, इनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो अब सिंपल सी चीज, अगर मैं इसका भी सेम अमाउंट लेता हूं और इनका भी सेम अमाउंट लेता हूं, तो यहां से H+ ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये पूरा टूट रहा है, तो यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। फिर एक बात और कर लेते हैं, चलो लगे हाथ, जब इतनी बातें कर ली हमने, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट वाला कंसेप्ट हम पढ़ ही चुके हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स जिनमें वाटर कम हो, डाइल्यूट जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में और वाटर मिला दूं, ठीक है। अब देखो इससे फर्क क्या क्या पड़ेगा, एक बार उसको देखते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड तक जाना है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, ऐड वाटर, पानी मिलाओ वो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में भी थोड़ा तो वाटर है, तभी वो एसिड की तरह वर्क कर रहा है, डाइल्यूट में वाटर ज्यादा है। अब देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मैं मान लेता हूं 10 ml वाटर था, इधर मैंने 90 ml और ऐड कर दिया, यहाँ पे 100 ml वाटर है। दोनों केस में एसिड ले रहा हूं मैं HCl, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, एसिड टूटेगा, ये भी एसिड टूटेगा। अब यहां पे देखो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं, कॉन्सेंट्रेशन एक टर्म होती है, जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी हम हायर टर्म में मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। अभी के लिए सिंपल मैथ्स के बेसिस पे समझो, यहां पे मेरे पास H+ कुछ X बनेगा, HCl की अमाउंट मैंने दोनों में सेम लिया, तो यहां पे भी H+ कुछ X बनेगा। इधर H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं देखूं तो वो आ रहा है 10 ml ऑफ वाटर, इधर जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो 100 ml ऑफ वाटर में आ रहा है। तो अब अगर मैं देखता हूं अमाउंट ऑफ H+ पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ H+ पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक से 1 वॉल्यूम में देखता हूं, तो यहां पे क्या हुआ, X/10 और इधर क्या हुआ, X/100, तो इधर कम हो रहा है H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे जैसे हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, जो मेरे पास आयन बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसकी अमाउंट
1 मिलीलीटर में कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे ये फर्क नहीं पड़ा कि ये एसिड वीक हो गया, ये एसिड स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो भले ये डाइल्यूट हो, ये कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्या है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग ही है। हाँ, ये है कि उसका इफेक्ट अब थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस कम हो गया और यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम H प्लस ज्यादा हो गया। सिमिलरली अगर कोई वीक एसिड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो भी वीक रहेगा, अगर वो डाइल्यूट है तो भी वीक रहेगा। फर्क पड़ेगा उनके इफेक्ट पे कि हाँ, उनका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे पानी, ठीक है। चलो फिर देखो, इधर एक चीज और आएगी जो भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, उसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, किसकी रिएक्शन कराएंगे, एसिड प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ये तुमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जहां पे रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा हो, और जनरली एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट फॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो बहुत इजीली चेक कर सकते हो, एक बर्तन लो, उस बर्तन में तुमने पानी पहले से ले रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल के साथ एसिड डालना चालू करो, कंटेनर के नीचे हाथ लगा के देखो, बेस विल बी हॉट, जो तुम्हारा कंटेनर का बेस होगा वो गर्म हो चुका होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक रीजन की वजह से पहले पानी लिया फिर एसिड लिया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों की रिएक्शन पे हीट निकलेगी। अब लैब में जो एपरेटस होते हैं तुम्हारे पास, ज्यादातर ग्लास होता है, समझने की कोशिश करो। इधर तुमने यहाँ पे ले रखा है वाटर और इधर तुमने ले रखा है एसिड, तो इस केस में रिएक्शन कराने के लिए तुम डाल रहे हो एसिड बॉल के थ्रू, धीरे 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 धीरे, यहाँ पे हम डाल रहे हैं एसिड, यहां तुम बॉल के थ्रू धीरे धीरे डाल रहे हो वाटर। अब एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो इधर वाटर ज्यादा है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और कंटेनर पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, या तुम्हारे हाथ और चेहरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एसिड ज्यादा है और तुम कम पानी डाल रहे हो, तो जो हीट यहां से निकल रही होगी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं है, पानी तो कम ही है ना मेरे पास, एसिड ज्यादा है, यहां तो पानी ने चलो एब्जॉर्ब कर लिया, इधर देयर इज नथिंग टू एब्जॉर्ब हीट। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रही होगी, हो सकता है वो इस सॉल्यूशन को छलका दे, हाथ पे और मुंह पे गिर जाए, या हो सकता है कंटेनर फट जाए। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं कि हम वाटर में एसिड डालें, ना कि एसिड में वाटर। क्लियर है ये बात, ठीक है। फिर देखो कुछ यूजेस की बात कर ली जाए। जनरली जो एसिड्स होते हैं अपने पास काम के, उनके थोड़े से इंडस्ट्रियल यूज देख लेते हैं। HCl, ठीक है। HCl का सबसे मेन काम तो क्या है, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को भी क्लीन करने के काम आता है। फिर फूड इंडस्ट्री में यूज हो सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो इन इंडस्ट्री में हम HCl को यूज कर सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये यूजेस ऑफ एसिड। कौन से यूज, एसिड्स के इंडस्ट्रियल यूज पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, H2SO4 सबसे ज्यादा यूज होने वाला एसिड, इंडस्ट्रियल पर्पस में सबसे ज्यादा यूज होता है H2SO4, बस इसीलिए इसको बोलते हैं किंग्स एसिड, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। और कहीं पे कुछ भी पढ़ो कि इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, जब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं फलाना ढेमका, वो सारी फालतू की चीजें, इसको किंग्स एसिड इसलिए बोलते हैं, इसका इंडस्ट्रियल यूज सबसे ज्यादा है। सबसे पहला काम तो ये फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आ सकता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, ठीक है। फिर इससे दवाइयां भी बनती हैं, ड्रग्स, डाइज भी बनते हैं, कलर बनाने के काम आता है, पेंट्स में भी यूज होता है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और दूसरे केमिकल्स बनाने के भी काम आता है। फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है, ठीक है। तो देखो H2SO4 एक ऐसा एसिड है जिसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है, और भी काफी सारे यूजेस यहाँ पे हम चिपका सकते हैं, अभी के लिए इतने काफी है, ठीक है। थर्ड, HNO3 की अगर हम बात करें, नाइट्रिक एसिड, इससे भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं, बल्कि ये फर्टिलाइजर्स में ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम नाइट्रेट,
अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके भी यूज वही है, डाइस बना सकते हैं, दवाइयों में यूज कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी इसको कई बार यूज करा जाता है, रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो बेसिकली HNO3 से नहीं करते हैं। देखो HNO3 का सॉल्यूशन अगर मैं बनाता हूं HCl के साथ, किस रेशो में, 1:3 के रेशो में, मतलब मैं 1 मोल इसका लूंगा और 3 मोल इसका लूंगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्या बोलते हैं इसको? एक्वा रीजिया, किंग्स वाटर। और क्या बोला जाता है इसको? किंग्स वाटर। ठीक है, और रीगनल वाटर भी बोलते हैं इसको, किंग्स वाटर भी बोलते हैं। तो एक्वा रीजिया का क्या काम होता है? इसका बेसिकली काम यही है कि जितने भी इनर्ट मेटल्स हैं या प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड सिल्वर, ये उनको पूरा का पूरा डिसॉल्व कर देता है। सारे मेटल्स को डिसॉल्व नहीं कर पाता है, लेकिन ये ऐसे इनर्ट मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है। तो बेसिकली एक्वा रीजिया का जो यूज आता है वो आता है रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड। गोल्ड को बहुत अच्छे से रिफाइन करने में हम एक्वा रीजिया को यूज करते हैं, और ये हाथों हाथ बनाया जाता है। थोड़ी सी देर में अपनी प्रॉपर्टीज यूज कर देते हैं, तो इनको हाथों हाथ मिक्सचर तो बनाया जाता है, येलो ऑरेंज कलर का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा मैं भी शो ऑफ करूं। ठीक है, ये हो गया HNO3। चलो एक वीक एसिड भी उठा लेते हैं, उसके साथ Q9 साथ CH3COH, इसकी मैं बात कर ही चुका हूं, विनेगर है। कहां पे यूज करते हो? चाउमीन में, या फिर सिरके वाली प्याज खाई होगी रेस्टोरेंट में, तो इट कैन बी यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव और कुकिंग। चाउमीन नहीं लिख सकता हूं, इसलिए कुकिंग लिखता हूं। ठीक है, तो ये अपने पास एसिड्स के यूज हो गए। तो अब अपना एसिड खत्म होता है। एसिड के बारे में जो जो चीजें पॉसिबल थी वो अपन ने सारी पढ़ ली है। आगे का चैप्टर बहुत स्पीड में निकलेगा क्योंकि बेसिस अब बहुत इजी लगेंगे, एसिड पढ़ चुके हो। फिर हम अब पढ़ेंगे सॉल्ट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।